अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल डिस्कवर एजुकेशन। आज हम मैथ 302 का लेक्चर नंबर 11 को डिस्कस करेंगे। लेक्चर की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। इसमें स्टूडेंट्स हमने मैट्रिक्स फंक्शंस को डिस्कस करना है एक्सेल में, ठीक है। पिछले लेक्चर्स में हमने मैट्रिक्स की डेफिनेशंस को पढ़ा था, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था। अब जो है इसको एक्सेल पर करना है कि किस तरह हम फाइंड आउट करते हैं। द मैट्रिक्स फंक्शंस इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आर एज फॉलोज। एम इनवर्स, एम रिप्रेजेंट करता है मैट्रिक को, ठीक है। एम डिटर्म, ये यानी मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट। एम एमज्यूएलटी यानी मैट्रिक्स हमारे पास जो है मल्टीप्लिकेशन में, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास एम इनवर्स क्या है। एम इनवर्स यानी मैट्रिक्स का इनवर्स। मैट्रिक्स फॉर द मैट्रिक्स स्टोर्ड इन एन एरे। सिंटैक्स इसका देख लेते हैं, ये आपने याद करने हैं, ठीक है। कि इज अ न्यूमेरिक एरे विद एन इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ये जो है एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है वो इस तरह एमसीक्यूज पूछ सकते हैं कि आपके पास एक्सेल में एरर कब आता है। तो एक्सेल में एरर तब आएगा अगर जो है वो आपका सेल एम्प्टी होगा या उसमें आप जो है वो ABC यानी कोई भी आप स्मॉल लेटर्स में राइट कर देते हैं मैट्रिक्स में, तो वो आपको एरे देगा, ठीक है। नेक्स्ट ज़रा हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स को हम एक्सेल पर सोल्व करेंगे। ये देखिए हमारे पास एम इनवर्स की एग्जांपल दी हुई है। फाइंड द इन्वर्जन्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स 4 -1 2 0, ठीक है। इसको हम ज़रा एक्सेल में देख लेते हैं। ये एग्जांपल है। अब हमने इसका एम इनवर्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। और किस तरह फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है कि 4 सेल्स, क्योंकि यहाँ पे 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं, ठीक है। पहले आपने ये देखने हैं कि हमारे पास जो गिवन मैट्रिक्स है उसमें रोज और कॉलम्स कितने हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 कॉलम्स 2 रोज हैं, तो हम जो है उस हिसाब से 4 सेल्स को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। आपने 4 सेल्स को सिलेक्ट करना है सबसे पहले, ठीक है। अब क्या करना है कि आपने, जैसे मैंने स्टार्ट से बताती आ रही हूँ कि फार्मूला कोई भी अप्लाई करने से पहले एक्सेल में हम इक्वल का साइन लगाते हैं। इक्वल लगाएंगे, इक्वल के बाद हम मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करना है, तो हम लिखेंगे एम इन्वर्स, ठीक है। एम इन्वर्स लिखेंगे और हमारे पास जो है ओपन ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। एम इन्वर्स लिखने के बाद आप ओपन ब्रैकेट लगाएंगे तो आपके पास जो है इस तरह शो हो जाएगा एम इन्वर्स एरे। अब आपने वो सेल सेलेक्ट करने हैं जिसका आपने मैट्रिक्स का इन्वर्स लेना है, क्योंकि एम मैट्रिक्स को शो कर रहा है, ये हमने सेलेक्ट कर लिया। अब आपने क्या करना है, साथ में आपने कंट्रोल शिफ्ट प्लस इंटर इनको प्रेस करना है, जस्ट इंटर को प्रेस नहीं करना। मैट्रिक्स में जब आप सॉल्व करते हुए ये माइंड में बात रखनी है कि कंट्रोल शिफ्ट प्लस इंटर, ठीक है। तो आपने इस तरह करेंगे तो आपके पास ये 4 वैल्यूज़ आ जाएंगी। अगर आप जस्ट इंटर प्रेस करते हैं तो आपके पास जस्ट एक वैल्यू आएगी, ठीक है। मैट्रिक्स में आपने इन चारों को करना है, यानी कंट्रोल और आपके पास शिफ्ट प्लस इंटर प्रेस करेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। अब ज़रा अपने हैंडआउट्स में देखते हैं। ये उन्होंने बताया हुआ है कि हमने जो है इस सेल में रखा है, ये वो सारी जो है चीज़ डिटेल्स है उन्होंने यहाँ पे थ्योरेटिकल बयान की हुई है। अब यही हमने जो है उन्होंने हमें स्प्रेडशीट दी हुई है बना के। 4 -1 2 0 था हमारा, 0.5 -1 2, तो अब आप देख सकते हैं हमारे पास 0 0.5 -1 2, यही हमारे पास एक्सेल में आया है, ठीक है। इस तरह हमने निकालना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास कौन सा है। नेक्स्ट है एम डिटर्म। एम डिटर्म का मतलब होता है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट के वर्ड से तो आप आगाह होंगे कि क्या होता है, ठीक है। तो अब इसका देख लेते हैं। हमारे पास रिटर्न्स द मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ऑफ एन एरे, ठीक है। हमने इसका डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स का लेना है। सिंटैक्स देख लेते हैं। आपने सिंटैक्स जो है इनका याद कर रखने हैं क्योंकि एमसीक्यूज में आ जाते हैं। इज अ न्यूमेरिक एरे विद एन इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। इसका भी जो है वो आर्गुमेंट सेम है जो हमने एम इनवर्स में पढ़े हैं, वही है। जब हमने किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना हो एक्सेल पर तो वो किस तरह करते हैं। कोई भी हम वैल्यू ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल यही वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। इसको हम जो है वो रिमूव कर लेते हैं और वैल्यू हम यही ले लेते हैं। अब हमने इन वैल्यूज़ का जो है वो डिटर्मिनेंट लेना है। डिटर्मिनेंट किस तरह लेते हैं, मैं पहले आपको जो है एक्सेल से करने से पहले वैसे ही आपको बता दूं कि हम किस तरह जो है आम डिटर्मिनेंट लेते हैं। देखिए ज़रा, अगर हमने डिटर्मिनेंट लेना हो तो हम इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं और इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं और दरमियान में माइनस का साइन लगाते हैं, ठीक है। 4 को 0 से अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 0 आ जाएगा, ठीक है।
दरमियान में हमारे पास माइनस का साइन होता है, लेकिन 2 को हम -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट जो है वो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो जस्ट 2 आ गया। तो इस तरह हम बेसिकली डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, आई होप इसकी आपको समझ आ गई होगी। अब हम एक्सेल में करते हैं, क्योंकि एक्सेल में तो सिंपली हमने फार्मूला लगाना होता है, हमारे पास वैल्यूज़ आ जाती हैं, लेकिन आपको ऐसे भी फाइंड आउट करना आना चाहिए। अब इसे एक्सेल में देखते हैं ज़रा। ये देखिए ज़रा, वैल्यूज़ राइट की गई हैं, हमने इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। हम सबसे पहले जो है इक्वल राइट करेंगे। ठीक है, इसमें आपने फोर्सेस को सिलेक्ट नहीं करना, क्योंकि डिटरमिनेंट जो है आपने अभी देखा है कि जस्ट एक ही वैल्यूज़ का आता है 2 आएगा। ठीक है, इन 4 वैल्यूज़ का सेपरेट डिटरमिनेंट नहीं आता, इसलिए हमने जो है इसमें वो प्रोसीजर नहीं करना है कि पहले फर्स्ट फोर्सेस को जो है सिलेक्ट करना है। अब हम ये हमने जो है राइट करना है। ठीक है, डिटरमिनेंट तो ओपन ब्रैकेट लगानी है, उसके बाद जो है आपने इन 4 सेल्स को सिलेक्ट कर लेना है जो जिनका हमने डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। लेकिन जो हमने अभी एम इनवर्स फाइंड आउट किया था उसमें हम पहले ही ऑलरेडी 4 सेल्स को सिलेक्ट करते थे, जिस तरह ये मेरे ऐसे। ठीक है, 4 सेल्स को आपने सिलेक्ट करना था, उसके बाद आपने ये राइट करना था सारी चीज़ें। अब आपने जो है जस्ट आपने इसमें इंटर प्रेस करना है। आपने इसमें मैंने उसमें बताया था कि शिफ्ट के साथ आपने कंट्रोल प्लस इंटर प्रेस करेंगे, लेकिन इसमें जस्ट आपने इंटर प्रेस करना है। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास 2 आंसर आ गया है। ठीक है, तो इस तरह जो आप डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं डाटा, वो कोई भी आप देख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको हैंडआउट्स वाला हो, जस्ट आपको इसकी समझ आनी चाहिए। और आपने स्टूडेंट साथ साथ प्रैक्टिस भी इसकी करनी है। नेक्स्ट हमारे पास है MULT, यानी M यानी मैट्रिक्स और MULT मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स की जो मल्टीप्लिकेशन है वो देखते हैं, रिटर्न्स द मैट्रिक प्रोडक्ट ऑफ 2 एरेज। ठीक है, इसका आपने सिंटैक्स देख लेना है। आर द एरेज यू वांट टू मल्टीप्लाई, यानी 2 हमारे पास मैट्रिक्स होंगे, उसको हमने मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास ये थोड़ा सा क्लियरली नहीं है, 1 मैट्रिक्स है और 2 है। ये आप स्प्रेडशीट में देखिए ज़रा, हमारे पास 1 3 7 2 एक मैट्रिक्स है, दूसरी है 2 0 0 2। ये ज़रा हम अपने एक्सेल में राइट कर लेते हैं। 1 3 2 0। एक एरे है हमारे पास। ठीक है, फर्स्ट एरे है, हम सेकंड देख लेते हैं। 1 3 7 2 था, इसको हम 7 2 राइट करते हैं। ज़ीरो 2 2 0। ये अब 2 एरेस हमारे पास आगे हैं, इनको हमने मल्टीप्लिकेशन करना है। अब देखते हैं कि हमारे पास अगर 2 मैट्रिक्स हो, उनको हम एक्सेल में किस तरह मल्टीप्लिकेशन करते हैं। सबसे पहले तो हमने क्या करना है कि ये देखिए 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। ऐसे ही अगर हमने किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर में लेना हो तो हम उसमें 4 पहले सेल्स को सिलेक्ट करते हैं। लाजमी नहीं है कि 4 सेल्स को, वो डिपेंड करता है इनके ऑर्डर पर। ठीक है, इसमें आप 2 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं, इसमें भी ऐसे ही है। तो सबसे पहले हम 4 सेल्स को इसमें सिलेक्ट करेंगे। करने के बाद आपने जो है इक्वल राइट करना है, उसके बाद आपने फार्मूला अप्लाई करना है MULT। ठीक है, यही फार्मूला होता है। उसके बाद आपने ओपन ब्रैकेट लगानी है। अब जो है एरे 1, इसमें हम आपके पास आप देख सकते हैं एरे 1 है और एरे 2 है, रिप्रेजेंट कर रहा है। एरे 1 हमारे पास ये है, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपने लगाना है कोमा लगाने के बाद आपने एरे 2 को सिलेक्ट करना है। ठीक है, ये इस एरे 1 के दरमियान कोमा लगाया हुआ है ना, वैसे ही आपने लगाना है। एरे 2 को हमारे पास ये है, तो अब हम इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अब आपने क्या करना है, कंट्रोल साथ में शिफ्ट प्लस इंटर। ठीक है, क्योंकि हमको ऑर्डर में इसकी चाहिए। ठीक है, हमें जस्ट एक वैल्यू नहीं चाहिए, ऑर्डर में चाहिए, इस वजह से हमारे पास हम इस तरह करेंगे। तो 6 2 4 14 आ गया है हमारे पास इसका आंसर। अब ज़रा अपने हैंडआउट्स में देखते हैं। ये देखें, आपके हैंडआउट्स में भी यही शो किया गया है। ठीक है, ये एग्जाम्पल जो है आप। नेक्स्ट हमारे पास रेशियो बेसिकली होता है कि 2 चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, 2 चीज़ों के दरमियान मुकाबला कह सकते हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल से हम समझते हैं, इफ़ इन अ रूम देयर आर 30 मैन एंड 15 वोमेन दैन द रेशियो ऑफ अ मैन टू वोमेन इज। रेशियो का बेसिकली सैम्पल ये वाला होता है, ये वाला जो रेशियो का सैम्पल लगाया हुआ है। तो उसने कहा 30 हमारे पास मैन है और 15 वोमेन है। इसको ज़रा हम यहाँ पे करके देखते हैं। ये देखें, आपके हैंडआउट्स में भी यही शो किया गया है। ठीक है, ये एग्जाम्पल जो है आप। नेक्स्ट हमारे पास स्टेशियो। रेशियो बेसिकली होता है कि 2 चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, 2 चीज़ों के दरमियान मुकाबला कह सकते हैं। इसकी एग्जांपल से हम समझते हैं, इफ़ इन अ रूम देयर आर 30 मैन एंड 15 वोमेन दैन द रेशियो ऑफ अ मैन टू वोमेन इज। रेशियो का बेसिकली सैम्पल ये वाला होता है, ये वाला जो रेशियो का सैम्पल लगाया हुआ है। तो उसने कहा 30 हमारे पास मैन है और 14 वोमेन है। इसको ज़रा हम यहाँ पे करके देखते हैं।
30, हमारे पास रेशियो 15 आ जाएगा। ऐसे ही अब जो है रेशियो का मतलब होता है डिवीजन, याद रखना है बात, रेशियो का मतलब बस डिवाइड होता है। अब हम इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, 15 का टेबल पढ़ते हैं और ये हमारे पास 2 आ जाएगा, कैंसिल अगर करें आप देख सकते हैं ये हमारे पास आया 2:1, ठीक है। और रेशियो हम इसको डिवाइड भी कहते हैं, ये हमारे पास डिविजन्स का रिलेशन रखते हैं, तो इसको हम जो है रेशियो कहते हैं। और आपको ये याद कर लें कि रेशियो जो होता है वो दो चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन होता है, ठीक है। यही आप देखें उसका एग्जाम्पल जो है हमारे पास 2:1 है, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखते हैं, हमारे पास उन्होंने एग्जाम्पल दिए, इसका कोई स्पेसिफिक फार्मूला नहीं होता, जैसे मैंने आपको बता दिया कि रेशियो जो है वो डिवीजन को कहते हैं। अब यहाँ पे मार्क्स जो है अली ने इतने हासिल किए हैं, फवाद के इतने हैं, तनवीर के हमारे पास ये मार्क्स हैं। आपने सिंपली क्या करना है कि जो हमारे पास दरमियान वाली वैल्यू है ना उसके साथ मार्क्स को डिवाइड करते जाना है, यानी अली के मार्क्स आपने 5200 जो कि फवाद के मार्क्स हैं इससे डिवाइड कर देना है। इसी तरह जो हमारे पास तनवीर के मार्क्स हैं आपने इसको जो सेंटर में मार्क्स है उससे डिवाइड कर देना है, तो आपके पास जो है इसका आ जाएगा आंसर, ठीक है। ये हमारे पास था। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन बेसिकली क्या होता है इसको देख लेते हैं। अब प्रोपोर्शन इज एन इक्वेशन विद अ रेशियो ऑन ईच साइड, ठीक है। प्रोपोर्शन में क्या होता है कि दोनों साइड पे हमारे पास जो है वो रेशियो होती है, जिस तरह मैं आपको दिखा सकती हूँ, ये एग्जांपल दी है 3:4 इज इक्वल टू 6:8, ऐसे ही है 3:4 है और 6:8 है, तो आप दोनों तरफ हमारे पास रेशियोज हैं और दरमियान में ये प्रोपोर्शन है। इसको हम जो है बेसिकली इस तरह राइट करते हैं 3:4, ये हमारे पास जो है अगर हम डबल रेशियो लगाए ना, ये आप देख सकते हैं, तो हमारे पास प्रोपोर्शन बनता है 3:4 था और 6:8, 6:8। इसको अब हम डिवाइड में करेंगे 3 ओवर, क्योंकि मैंने आपको बताया रेशियो जो है डिवीजन को कहते हैं, और जो हमारे पास होता है ये प्रोपोर्शन, ये जो है वो इक्वल के इक्वल है, ठीक है। इसका हम इक्वल साइन होगा और 6/8 ये इक्वल को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमने जो है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना है, ठीक है। 2 3 are 6, 2 2 are 4, 3 3 are 9 ओवर 16, क्योंकि 8 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमारे पास 16 बन जाएगा और 3 से मल्टीप्लाई होगा। अब जो है इसको हम 9:16 भी राइट कर सकते हैं, 9:16, ठीक है। इस तरह ये होगा। ये नेक्स्ट उन्होंने एग्जांपल दी हुई है, हमारे पास एक्स वाई है, जो कि वाई एक्स हमारे पास 4 है, वाई 3 है, ठीक है। इंसर्ट द वैल्यू फॉर फोरकास्टेड सेल फॉर एक्स 180,000, रेशियो वाई इज इक्वल टू 4:3। अब आपने क्या करना है, 180,000 है, रेशियो है 180,000 ओवर वाई आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया रेशियो को हम डिवीजन में लेते हैं। 4:3 है तो 4/3 आ जाएगा, तो इसके बाद आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 180,000 जो है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 वाई के साथ होगा। मल्टीप्लाई करने के बाद जो कटिंग होती है आपने उनको कट करके जो है वो सिंप्लीफाई करके आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ये बहुत ज़्यादा इजी है ये। और नेक्स्ट हमारे पास इसको एक्सेल में किया गया है, एक्सेल में भी आपको बताया रेशियो आपको डिविजन आपको करनी सिखाई हुई है, तो आपने उसी मेथड से करना है, ठीक है। आज का लेक्चर यहाँ पे होता है, उम्मीद है समझ आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 12 में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।